हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी हमारी नेम रिएक्शन है उन सभी नेम रिएक्शन की बहुत बढ़िया ट्रिक के बारे में। तो बहुत मज़ा आप सबको आने वाला है, बहुत बढ़िया एक क्लास आप सबके लिए रहने वाली है ना। अब देखो क्लास 12th में बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा डराने वाला पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन होती हैं और कन्वर्जेंस होते हैं। देखिए कन्वर्जेंस आपके बहुत ज़्यादा कवर हो जाएंगे अगर आप नेम रिएक्शन अच्छे से कर लेते हो, तो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये सब वीडियो, ये पूरी वीडियो। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो नेम रिएक्शन है वो विद ट्रिक करे। और हाँ, अगर आपको कोई ट्रिक उससे अच्छी आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर इस नेम रिएक्शन की ट्रिक ये हो सकती है, और टाइम स्टैम्प्स भी बता देना, बाकी सब बच्चों की हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी बात कि जो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने जीत की तैयारी सैंपल पेपर सीरीज लॉन्च कर दी है, जो है पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए इन जस्ट 341 रुपीज। सोच के देखो 341 क्या होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट का भी सैंपल पेपर लेकर नहीं जाते हो तो मिनिमम 180 का तो होगा ही, और उसमें सिर्फ पीडीएफ होगी। और यहाँ पर 341 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी के आपके 10-10 सैंपल पेपर होने वाले हैं। इसके अलावा 5 एडिशनल आपको मिल जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। पर्सनल टेलीग्राम चैनल बन जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलती रहेगी, डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चंस के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से उनको सॉल्व करना है, कौन कौन से कंसेप्ट आपको अच्छे करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सभी के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप लोग उनमें डिस्काउंट पा सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है हैलोल्केन एंड हैलोरिन, और इसमें सबसे पहले फिंकरस्टेन स्वार्ट्ज रिएक्शन है। फिंकरस्टेन में क्या होता है कि जैसे आरएक्स होता है, आरएक्स की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एनएआई के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हैलोजन एक्सचेंज में आता है। इस एक्स की जगह पर आई चला जाएगा, ये बन जाएगा आर आई, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा NaX। सिमिलरली स्वार्ट्ज रिएक्शन भी कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि RX है और RX की रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करवा दी, विद AgF। तो हैलोजन एक्सचेंज है, इस X की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा जी, आपका F आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, RF और प्लस में AgX। दूसरा एग्जांपल R की जगह पर आप लोग कार्बन ले सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने लिया C2H5, X की जगह पर हैलोजन ले लिया Cl। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी है विद NaI। तो क्या होगा, इस Cl की जगह पर बेटा जी आपका I चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा C2H5I, और प्लस में क्या बन जाएगा इधर NaCl। सिमिलरली यहां पर भी C2H5X का मतलब हैलोजन है, जैसे कि Br है, और इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी विद AgF। टॉपिक का नाम है हैलोजन एक्सचेंज। इस Br की जगह पर क्या चला जाएगा, F चला जाएगा। तो क्या नोटिस करोगे भाई, यहां पर F चला गया तो ये बन जाएगा C2H5F और प्लस में AgBr। इस रिएक्शन को याद कैसे रख सकते हो, फिंकल नाई, फिंकल नाई। फिंकलस्टेन रिएक्शन में आप लोग नाई का यूज करते हो। स्वर्ग में फ्लाई, इधर क्या लेते हो, स्वर्ग में फ्लाई, कोई भी मेटालिक फ्लोराइड ले सकते हो। फिंकल नाई, फिंकलस्टेन रिएक्शन में नाई का यूज, और स्वर्ग में फ्लाई स्वार्ट्ज रिएक्शन में मेटल फ्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल कैसे होता है, जैसे कि कोई भी हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसमें HCl जोड़ देते हो, तो यहां पर क्या कौन सा रूल लग जाएगा, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल सिंपल सा होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अप्लाई किया जाता है। याद कैसे रखोगे, नत्थु लाल हलवाई करके। क्या याद करोगे भाई, नत्थु लाल हलवाई। क्या होता है नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिटिव विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव है, जो Cl नेगेटिव है, इसका नेगेटिव पोर्शन लोअर वाले के पास जाएगा, ये इधर और ये इधर, ये हो जाएगा CH3 CH और इधर CH3, इधर आपका Cl आ गया। तो बेटा जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ऑब्वियसली एक रूल अच्छा जा रहा है तो उसका एंटी रूल तो आना ही था। मार्कोनिकोफ रूल का एंटी रूल होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। कैसे याद रखोगे भाई इसको, इसकी खास बात होती है कि लगता कहां पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे अप्लाई होता है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका HBr होना चाहिए, और तीसरी बात हमारे पास होना चाहिए
पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना भाई, तभी हमारा एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो सकता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम लोग क्या भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। जैसे कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोगों ने इसमें जोड़ दिया HBr, किसकी प्रेजेंस में जोड़ा है भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लीजिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। कैसे याद रखोगे, जैसे वो नत्थु लाल हलवाई था, ये क्या होगा नत्थु हरा हलवाई, या निंजा हथौड़ी हमारा नत्थु हरा हलवाई। क्या मतलब हुआ, नेगेटिव विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव कहाँ जाएगा, हायर हाइड्रोजन के पास। जैसे H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, नेगेटिव विल गोज टू हायर ऑफ डबल बॉन्ड इधर और ये इधर, तो ये क्या बन गया CH3 CH2 CH2 Br, और ये हमारे पास क्या बन चुका है 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास वुड्स फिटिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन सिमिलर सी है। पहली सिमिलरिटी क्या है, इन तीनों ही रिएक्शन में हम लोग जिस मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है वो मेटल होती है सोडियम। क्या होता है यहाँ पर 2Na रहता है। दूसरी बात, साइडों में क्या लगा होता है हैलोजन, हैलोजन। तीसरी बात, वुड्स में दोनों तरफ क्या रहेगा R, फिटिक में दोनों तरफ क्या रहेगा भाई बेंजीन। वुड्स में दोनों तरफ R और फिटिक में दोनों तरफ बेंजीन। वुड्स फिटिक, वुड्स मतलब R और फिटिक मतलब बेंजीन, वुड्स। तो यहां पर किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होने वाला है बेटा, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये चीज बाहर निकल जाएगी, 2NX बाहर, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा R। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे होगा, मेटल लव्स नॉन मेटल, किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2NX बाहर निकल जाएगा और बेंजीन आपस में जुड़ गए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा जी, ये हमारे पास बन जाएगा बाइफिनाइल। अगेन ये 2NX बाहर, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां पर हमारे पास बच जाएगा R बेंजीन। R मतलब कार्बन होता है, जैसे कि आपने इधर ले लिया CH3 Cl इधर है, 2Na इधर है, Cl इधर है, CH3 किसकी प्रेजेंस में हुई, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये चीज यहां से बाहर निकल जाएगी, 2NaCl बार CH3 क्या बन जाएगा बेटा C2H6। सिमिलरली इधर भी क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन करा दिया आप लोगों ने भी 2Na, यहाँ पर आप लोगों ने क्लोरोबेंजीन ले लिया, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, मेटल लव्स नॉन मेटल, 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये दो आपस में जुड़ जाएंगे बेंजीन के साथ Cl बाइफिनाइल। आगे एग्जांपल लो, जैसे कि CH3 Cl है, उसकी रिएक्शन कराई विद 2Na, इधर है Cl और इधर बेंजीन, यहाँ पर क्या आएगा ड्राई ईथर, तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी भाई, 2NaCl बाहर और CH3 बेंजीन आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताना CH3 बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं। मैंने इस रिएक्शन को याद किया था व्हाट्सएप फेसबुक करके। वुड्स रिएक्शन में आप लोग एल्काइल ग्रुप लेते हो, फिटिक रिएक्शन में आप लोग बेंजीन ग्रुप लेते हो। वुड्स में एल्काइल और फिटिक में बेंजीन, वुड्स में एल्काइल फिटिक में बेंजीन। इस तरह से इस रिएक्शन को याद किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत फेमस होता है, जैसे कि कोई भी आपके पास एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन जब मैं मैग्नीशियम के साथ करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा Mg इधर जुड़ेगा, ये बन जाएगा RMgX। बहुत सारी रिएक्शन है इसकी, आगे पढ़ोगे भी। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में एक खास बात होती है, दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर, कहाँ पर प्रिपेयर करना चाहिए भाई को, अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। कंडीशन कैसी होनी चाहिए भैया उधर, एनहाइड्रस होनी चाहिए। बहुत सही है सर, हाँ सही तो अपन बोलते हैं, गलत तो अपन बोलते ही नहीं भाई। ठीक है सर, आगे बोलो, आगे चलते हैं ब्रो। आगे है हमारे पास, जैसे कि आपका दिल किया कि मैं तो इसको पानी के साथ करवाऊंगा। देखो जैसे कि C2H5 इधर है Br, इसकी रिएक्शन Mg के साथ करा दी,
तो ये क्या बन जाएगा, ड्राई चर्बी है, ये क्या बन जाएगा C2H5MgBr। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद वाटर, वाटर में क्या होगा H एंड OH, इधर आएगा H इधर आएगा OH, तो ये C2H5 एंड H क्या बन जाएगा C2H6। मैंने बोला ना एनहाइड्रस होना चाहिए, अगर पानी रहेगा तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है सैंडमेयर गैटरमैन रिएक्शन, एक जैसी रिएक्शन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। दोनों रिएक्शन किस पे अप्लाई होती है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2Cl, बेंजीन N2Cl। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, जैसे यहाँ पर करा देते हो विद HBr, यहाँ पर भी रिएक्शन करा दी HBr। डिफरेंस यहाँ पर है, ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2 या फिर CuBr, और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो ये सारा पोर्शन हट जाता है, बेंजीन अलग बेटा जी, उसके बाद N2 अलग और Cl अलग, लगेगा क्या जो यहाँ का नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन इधर Br, तो Br इधर जुड़ेगा, H उधर तो HCl। सिमिलरली इधर भी ये पोर्शन तो हट जाएगा पूरा, इधर का नेगेटिव पोर्शन Br है तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा Br, Br उधर, बाकी बचा सारे का सारा इधर N2 प्लस HCl, ठीक है। Br उधर लग गया, N2Cl, Cl इस H के साथ HCl बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को याद कैसे रखते हैं, मैंने कैसे याद रखा हुआ है, DC ने, DC डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, सैंड में सोल्ट डालना है, सैंड में सोल्ट, बाकी तो सेम है ना, सैंड में सोल्ट, मेटल नॉन मेटेलिक पोर्शन को सोल्ट बोलते हैं। DC ने सैंड में सोल्ट और गटर में कॉपर पाउडर, DC ने सैंड में सोल्ट डाला, गटर में कॉपर पाउडर डाला, सैंड में सोल्ट डाला, गटर में कॉपर पाउडर डाला। इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो। आगे है हंस डाइकर रिएक्शन, नॉट सो फेमस, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड पे अप्लाई होती है, जैसे कि RCOOAg की रिएक्शन आप लोग करवा दोगे विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास Br है, याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन यहां से बाहर निकल जाएगा AgBr, मेटल लव्स नॉन मेटल, और ये COO क्या बन जाएगा, ये COO बन जाएगा CO2, और ये RBr एल्काइल ब्रोमाइड। दोबारा एग्जांपल करते हैं, जैसे कि है C2H5COOAg, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो बेटा जी क्या होगा, यहाँ पर ये जो दो Br हैं मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा AgBr है ना, और ये COO क्या बन जाएगा भाई, COO बन जाएगा CO2, और ये C2H5Br के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा C2H5Br। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। इस रिएक्शन को याद कैसे रख सकते हो कि एक गांव में एक टकला रहता था, उस गांव में कोई बारात नहीं आती थी, हम इस रिएक्शन का नाम है हंस डाइकर रिएक्शन। हमने उसे क्या बोला, अब तो हंस दिया कर, क्या बोला, अब तो हंस दिया कर। उसने बोला क्यों, क्योंकि रात को आएगी बारात, कार में टकलू, कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या बोल दोगे, कार में टकलू, रात को आएगी बारात कार में टकलू, मेटल लव्स नॉन मेटल, COO का CO2 बनेगा, और RBr, बेंजीन भी ले सकते थे इधर, ठीक है ना। आगे है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, जैसे क्लोरोबेंजीन के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं NaOH के साथ तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल है, हो नहीं सकती। बट अगर बाद में एसिड भी रहे, कंडीशन बहुत ड्रास्टिक कर दी जाए, टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक, तो क्या होगा, ये पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, इसका नेगेटिव पोर्शन इधर लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH, OH उधर लगा, ठीक है ना। और यही है, इसको DCP धिंचक पूजा करके याद किया जा सकता है। क्या होता है धिंचक पूजा, डोज प्रोसेस में क्या होता है, C क्लोरोबेंजीन से P फिनोल बन जाता है, क्लोरोबेंजीन से क्या बन जाता है बेटा, फिनोल। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन। देखिए बेटा, जो बेंजीन के ऊपर Cl लगा है वो पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है, और पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इसकी ऑर्थो एंड पैरासाइट एक्टिव हो जाती हैं,
जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करना चाहेगा तो वो ऑर्थो एंड पैरा साइड पे ही अटैक कर पाएगा। अब एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मैंने इसकी रिएक्शन करा दी विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्लोरीन अटैक करेगा कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जैसे Cl है, इधर लगा दिया Cl ऑर्थो पे, पैरा प्रोडक्ट भी बना दीजिए, इधर Cl लगा हुआ है तो एक बार इधर लगा दीजिए Cl, पैरों में Cl लगा दिया। ठीक है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद HNO3 वो भी कंसंट्रेटेड लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन बोलते हैं, इस रिएक्शन को नाइट्रेशन बोलते हैं। नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव ग्रुप अटैक करेगा, कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा भाई, ऑर्थो पे अटैक कर देगा एंड पैरा पे अटैक कर देगा। ठीक है ना, कहाँ पर अटैक कर देगा, पैरा पे। आप लोगों ने इसकी सल्फोनेशन कर दी, सल्फोनेशन में आप लोग रिएक्शन करा दोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या होगा, SO3H अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर है Cl, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H ने अटैक कर दिया, फिर पैरा पे करवा दो भाई। जो पैरा प्रोडक्ट होता है ना वो मेजर होता है, सिमेट्रिकल पोजीशन है और रिपल्शन बिल्कुल कम है दो ग्रुप्स के बीच में। जैसे ग्रुप्स तो पास पास है, रिपल्शन ज़्यादा होती है और रिपल्शन ज़्यादा होने से जो प्रोडक्ट होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, तो नीचे वाले में जो है रिपल्शन कम होती है बेटा। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से CH3 ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इस रिएक्शन को बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पर Cl है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ने अटैक कर दिया, पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप ने अटैक कर दिया। सो सॉरी बेटा, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अटैक किसका होगा भाई, ये Cl है, अटैक होगा COCH3 का, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हो गया और फिर होगा पैरा पोजीशन पे किसका, COCH3 का। ठीक है बेटा, आगे मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, और अल्कोहल फिनोल ईथर में सबसे पहले हमारे पास आई है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और यहाँ पर भी इस अल्कीन, इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। क्या होता है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आप लोग इसमें वाटर का एडिशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो H में क्या होगा, देखिए ये डबल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक जगह पर H भेज दोगे, एक जगह पर OH भेज दोगे। अब यहाँ पर ना जब आप एडिशन करते हो तो मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाता है। कौन सा रूल फॉलो किया जाता है, मार्कोनिकोफ रूल। जैसे कि ये है, हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें वाटर का एडिशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा, जो आपका H पॉजिटिव है, जो आपका OH नेगेटिव है, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, डबल बॉन्ड के लोअर के पास, है ना। तो ये हो जाएगा CH3, ये CH OH और इधर हो जाएगा बेटा आपका CH3। ये हमारे पास बन गया प्रोपेन टूओल। अब इसकी एक अगली रिएक्शन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में एक दो खास बातें देख लीजिए। सबसे पहली बात तो कहाँ पर लगाओगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे लगाओगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे लगा दोगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 किस पे लगाओगे भाई, यहाँ पर इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है, मतलब आपको दिखाई नहीं देता वाटर एडिशन होता हुआ, बट हो जाती है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तीसरी बात, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाएंगे, BH3 बोरेन विद THF, ज़्यादा सही रहेगा, अब डाइबोरेन लिख दो, B2S6 विद THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, और यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। क्या होगा, जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप लोग इसमें वाटर का एडिशन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ, यही रिएजेंट है B2S6 THF सब कुछ है ना। तो H2 में क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो कर रहे हो, एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, नथु हरा हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू हायर, तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये हायर के पास चला जाएगा, और ये इधर ये क्या बन जाएगा,
CH3 CH2 और ये CH2OH, इसे बोल देते हैं प्रोपेनवनॉल। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, आप लोग याद रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर CrO3, अगर आप इनका यूज कर रहे हो तो क्या होगा, एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, एल्डिहाइड में। और अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे बेटा आप लोग, कीटोन में। एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे कि ये है CH3 CH2OH है, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा जब आप इसको ट्रीट करोगे विद PCC ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बन जाएगा CH3 CHO विच इज नोन एज एल्डिहाइड। अगर ऐसा है CH3 CH3OH, आप सबको पता है कौन सा अल्कोहल है बेटा, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। जब आप इसको ट्रीट करते हो विद PCC तो ये पोर्शन यहां से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3 C+O CH3 विच इज नोन एज कीटोन। आगे है ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन समझाता हूँ फिर क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग C+O से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर A B कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज RMgX। जब आप इस बॉन्ड को क्लीव करने की कोशिश करते हो ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव आता है। और यहाँ पर अगर इसको क्लीव करते हो तो मैग्नीशियम मेटल है, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। या फिर मैंने इसको सिंपली ऐसे याद रखा हुआ, कार्बन गोज टू कार्बन, हमेशा कार्बन गोज टू कार्बन, ठीक है। आप लोग कैसे देखोगे रिएक्शन कैसे हो रही है, ये कार्बन इधर है AB, ठीक है ना, कार्बन गोज टू कार्बन, इधर आ गया R और O के साथ क्या आ गया भाई, MgX। फिर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ से H एंड OH। तो बेटा जी आप लोग ऑब्जर्व करोगे CABO के साथ H और MgX के साथ OH। हर बार ये रिएक्शन इसी तरह से आगे होने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने C+O H ये आपने मिथेनॉल ले लिया, मिथेनॉल को आपने ट्रीट कर दिया विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज RMgX और इसकी आगे रिएक्शन करा दी H3O पॉजिटिव, कार्बन गोज टू कार्बन और ऑक्सीजन के पास H आएगा, वहाँ भी ऑक्सीजन के पास H ही आया, मैं दोनों स्टेप को एक में करके दिखा रहा हूँ। तो हो जाएगा CH इधर RO के साथ आ जाएगा H और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा भाई, प्राइमरी अल्कोहल। अगर ऐसे है C+O RH, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद किसके साथ करा दी भाई, RMgX और इधर H3O पॉजिटिव, कार्बन गोज टू कार्बन और ऑक्सीजन के साथ तो H ही आएगा, तो ये R इसी O के साथ H, एक और कार्बन लगा देना इसके साथ, एक R पहले से था, एक का R ये आ गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत ज़्यादा चांस है कि इससे रिलेटेड कन्वर्जन आपके पेपर में आ जाए, ठीक है ना। ये है C+O, इधर है R कार्बन कार्बन, ठीक है ना, इधर है ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, इधर इसकी रिएक्शन मैंने करा दी H3O पॉजिटिव के साथ, कार्बन गोज टू कार्बन, कार्बन तो इधर आएगा और ऑक्सीजन के साथ H, ये R ऊपर R आ गया और ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया बेटा, H आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, यहाँ पर हमारे पास बन चुका है टर्सरी अल्कोहल। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है विच इज मिथेनॉल, मिथेनॉल से आप लोग प्राइमरी अल्कोहल बनाते हो। अगर आपके पास कोई भी इसके अलावा एल्डिहाइड है, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन को ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करके आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा बेटा जी, टर्सरी अल्कोहल। नेक्स्ट है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास RCOOH है, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा अल्कोहल विद क्या हो जाएगा R-OH। तो ये पोर्शन, अच्छा ये ना जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी, तो ये पोर्शन बाहर, H एंड OH बाहर, H2O, ये क्या हो जाएगा RCOOR
डैश नाम होगा, इसका नाम पहले होता है विच इज नोन एज एल्काइल, इसका नाम बाद में होगा विच इज नोन एज एल्कानोएट। ठीक है, एग्जाम्पल कर लो जैसे कि C2H5COOH और इधर है C2H5OH। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, H पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये H और ये OH बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा C2H5CO इस तरह से ये हमारे पास एस्टर बन जाएगा। उसके बाद है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन होती है, डिपेंड कि आप लोगों ने कैसे किया है। जैसे फिनोल है, फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी 3Br2 एक्वस, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोल देते हैं इसको। तो इसकी जितनी भी अवेलेबल साइट्स हैं हर जगह पर अटैक हो जाता है, ये बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इधर भी Br लग जाएगा, इधर भी Br लग जाएगा, इधर भी Br लग जाएगा, इट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो जैसे कि ये हमारे पास फिनोल है, ये हमारे पास फिनोल है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर दूंगा, Br2 विद यहां पर ले लेना कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा OH। तो जो आपका Br है या तो वो ऑर्थो पे ही लगा होगा, पैरा पे, जैसे इसमें तो ऑर्थो पैरा पे दोनों जगह पे था ना, इस तरह से ये जो है इसे बोलते हैं 2,4,6, 3 जगह पर Br है, ट्राइब्रोमोफिनोल, और ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या करता है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बना देता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल भी बिल्कुल इसी तरह है। सर बार बार कहाँ चले जाते हो, अरे भाई मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो बार बार देखना पड़ता है कि स्क्रीन चल रही है कि नहीं, पता चले मैं बोलता जा रहा हूँ और मोबाइल की स्क्रीन बंद हो गई है। हमारे अंकित सर को बोला था कि लाइव शूट करवा दो, ये माने नहीं। चलो, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल है, फिनोल OH है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद कंसनट्रेटेड HNO3 और इधर कंसनट्रेटेड H2SO4। तो जितनी भी अवेलेबल साइट्स हैं सब पे अटैक हो जाता है। यहाँ पर 3 टाइम्स ले लेना बेशक। तो नाइट्रेशन में कौन अटैक करता है, नाइट्रेशन में NO2 अटैक करता है, ऑर्थो पे अटैक कर दिया, पैरा पे, इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। पिक्रिक एसिड बोलते हैं, जिसका यूज किया जाता है एज एन एक्सप्लोजिव। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो क्या होगा भाई, आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे विद HNO3, बट HNO3 अब क्या लेना पड़ेगा, डाइल्यूट, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, कर दीजिए OH NO2 ग्रुप जो अटैक करेगा पैरा पे, या फिर कहाँ पर अटैक करेगा भाई, ऑर्थो पे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल। एक बात बता दूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये स्टीम वोलेटाइल होता है, मतलब अगर इसको गर्म करते हैं जल्दी जल्दी वेपर बना देते हैं। ये जो पैरानाइट्रोफिनोल होता है ये लेस स्टीम वोलेटाइल होता है। रीजन बिहाइंड दिस कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें इंट्रा होती है, इसमें इंटर होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, पैरानाइट्रोफिनोल का। आ जाता है कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट है राइमर टाइमर रिएक्शन। अच्छा, इसके साथ साथ एक और रिएक्शन उसको भी साथ साथ लिखवा देता हूँ, कोल्ब्स रिएक्शन। यार ये ना इस साइड से बार बार कलर चेंज कर लेते हैं। ये रिएक्शन के भी बहुत ज़्यादा चांस है, राइमर टाइमर कोल्ब्स रिएक्शन बहुत बार पूछी गई हैं। जैसे कि मेरे पास फिनोल है, फिनोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराऊंगा, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी दोनों ही रिएक्शन की NaOH से, एंडिंग होगी HCl से। कोल्ब्स रिएक्शन में भी क्या होगा, जैसे फिनोल है उसकी स्टार्टिंग किससे करोगे, NaOH से, और एंडिंग किससे करोगे, HCl से। मेन बात है यहाँ पर रिएजेंट की, राइमर टाइमर में इधर रिएजेंट होता है CaCl3 और कोल्ब्स रिएक्शन में इधर रिएजेंट होता है CO2। तो यहाँ पर बेंजीन OH इधर लग जाता है CHO, इसे बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें बेंजीन के ऊपर OH है, इधर लग जाता है COOH, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड, एंड इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक
एसिड। पॉइंट पे आते हैं। कोलबे की कार, कोलबे डायरेक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। राइमर का आलू, राइमर टाइमर में हम लोग क्या लगाते हैं भाई? आलू बोले तो एल्डिहाइड लगा देते हैं। बाकी दोबारा बोल रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा अच्छी ट्रिक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, कोशिश करूंगा कि तो आपके जो जूनियर हैं जब वो क्लासेस में आएंगे तो मैं उन ट्रिक्स का यूज़ कर लूंगा, है ना। ये पुराने ज़माने की ट्रिक्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है, अच्छा कोल्ब रिएक्शन हो चुका है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन, अब देखो फरवरी का महीना चल रहा है और कहते हैं फरवरी का महीना बड़ा खतरनाक होता है, दैट्स वाई इसमें सबसे कम दिन होते हैं, है ना। बड़े बाबू सोना बनते हैं, बड़े बाबू सोना का ब्रेकअप भी हो जाता है। तो विलियमसन में क्या रहता है, यहाँ पर सेकंड नंबर का सन है और वो बाबू सोना के चक्कर में पड़ गया। हमने उसे क्या बोला कि भाई रो ना हैलोअल्केन की याद में, रो ना हैलोअल्केन की याद में, बट वो नहीं मानना, वो रो रहा है। यहाँ पर NX और ये ROR इज इथर, वो फिर भी रो रहा है, ROR बन जाएगा। इधर ले लो एग्जांपल C2H5ONA, इधर हो जाएगा C2H5Cl। याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये पोर्शन बाहर, NaCl बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई? C2H5O C2H5 इथोक्सीथेन। एक स्टार डाल के लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट बात है। अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। इस रिएक्शन में जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक बड़ी फेमस रिएक्शन है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड में एसिड क्लोराइड लेते हैं RC+O Cl, उसकी रिडक्शन करते हैं, H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं PDBaSO4 के सामने, है ना। तो हरियाणा में बहुत फेमस बंदे हैं, एक तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ है मजाक कर रहा हूँ, मतलब बहुत फेमस है। हमारे सारे के सारे रेसलर हैं जो ओलंपिक में जीत के आते हैं। अभी हमारे भाई साहब नीरज जी हैं, बहुत हैं। तो उनमें से एक है प्रंजल दीदी। प्रंजल दीदी को रोज देने का दिल कर रहा है। एसिड क्लोराइड से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, क्या होगा? H, ये क्या बन जाएगा? RC+OH। मतलब हमारे पास एसिड क्लोराइड होगा और एसिड क्लोराइड से क्या बन जाएगा भाई? एसिड क्लोराइड से हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा। एग्जाम्पल कर लो, जैसे कि ये है C2H5C+OCl, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कराई है विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। तो हाइड्रोजन ये चीज़ बाहर, ये क्या बन जाएगा? C2H5C+OH। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्टीफन्स रिडक्शन। इसमें क्या होता है? साइनाइड की रिडक्शन करते हो, साइनाइड की रिडक्शन करते हो और वो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है अल्काइल साइनाइड है RC+N, इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे विद SnCl2 एंड HCl के साथ, तो ये आइमाइन में कन्वर्ट होगा। एक्चुअल में देखिए SnCl2 को जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 हाइड्रोजन निकल के आते हैं। ये बन जाता है RCH+NH विच इज नोन एज आइमाइन। ठीक है, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा देते हो विद H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में इधर H OH OH, एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं होते हैं, ये पोर्शन अलग NH3 और यहाँ से ये पोर्शन अलग H2O बाहर, और ये हमारे पास बच जाता है RCHO। कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। इसको मैंने याद किया था, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। स्टीफन्स रिएक्शन में साइनाइड से एल्डिहाइड बना देते हैं। एग्जाम्पल कर लो, जैसे कि ये है C2H5 C+N, इसकी रिएक्शन थी SnCl2 विद HCl, है ना। सीधा कर सकते हो यार, ऐसे करो आप लोग लो SnCl2 प्लस HCl 2 टाइम्स ले लेना। और नेक्स्ट स्टेप में क्या था? H3O पॉजिटिव, तो सीधा इसको एल्डिहाइड में बना दो C2H5CHO। कैसे याद रखोगे? स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन को सिंपली याद रख सकते हो, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास टोल्यूइन है,
टोल्यूइन किसे कहते हैं? जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो? CH3। इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा विद क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस दैट इज H3O पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा बेटा? तोतले बेंजल, तोतले मतलब टोल्यूइन से बेंजल, बेंजल यानी बेंजल्डिहाइड आप लोगों ने बना देना है इटार्ड रिएक्शन में। नेक्स्ट है गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन अभी थोड़ी देर पहले भी करके आए हैं, है ना, ये थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग लेते हैं बेंजीन COHCl, है ना, और इधर होगा एनहाइड्रस AlCl3। तो ये पोर्शन लग जाता है इधर, ये लग जाता है बेंजीन के ऊपर CO और ये H लग गया, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया भाई? बेंजीन के ऊपर लग जाता है CHO विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, फिर ठीक है, अभी की थी ना, एक और रिएक्शन कराता हूँ इसके साथ मिलती जुलती सी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कर देते हैं। क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन? देखिए जैसे बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे? विद CH3Cl। एसाइलेशन है CH3COCl। और एल्काइलेशन में जैसे कि ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन कराओगे बेटा विद CH3COCl और एल्काइलेशन में CH3Cl। किसकी प्रेजेंस में होती है? लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, इधर भी एनहाइड्रस AlCl3। तो ये पोर्शन अटैक करेगा एसाइलेशन में, बेंजीन के ऊपर लग गया COCH3 विच इज नोन एज एसिटोफिनोन COCH3। इधर CH3 अटैक करेगा, बेंजीन के ऊपर CH3 ने अटैक कर दिया विच इज नोन एज टोल्यूइन। अच्छा, टोल्यूइन से आप लोग बेंजल्डिहाइड बना सकते हो, वैसे तो बेंजीन से बनाया है इससे पिछले वाली में, है ना, टोल्यूइन से ही बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? CrO2Cl2 और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव, याद होगा ना, तोतले बेंजल क्रोम मिलेगा कल, तोतले बेंजल क्रोम मिलेगा कल, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन की बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन है वुल्फ किस्नर। कौन सी रिएक्शन है? वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन मिलती जुलती हैं, एक ही जैसी होती है, ध्यान से समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है, ठीक है। रिएक्शन की ट्रिक क्या चलेगी? एक के चला हाई कोर्ट। अच्छा, मैंने इसको तो लिख देता हूं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। रिएक्शन की ट्रिक क्या है? ए के चला हाई कोर्ट। इन दोनों रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, हम लोग कीटोन्स लेते हैं और उनको कंप्लीटली रिड्यूस करके, उनकी रिडक्शन करके, बढ़िया वाली रिडक्शन करके हम लोग उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। मेन बात होती है रिएजेंट्स की। क्लेमेंशन रिडक्शन का रिएजेंट होता है ZnHg विद HCl, अमलगेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और ये क्या होता है? बस्कर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेते, अरे भाई हाइड्रोजन लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इथाइलिन ग्लाइकोल भी ले सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। रिएक्शन सिंपल है, एक के चला हाई कोर्ट, एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाना है? हाइड्रोकार्बन बनाना है, दोनों में ही। बस रिएजेंट याद रख लेना कि इसमें ZnHg विद HCl है। अब जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, दोनों में सेम होगी, रिएजेंट का फर्क है। जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इधर मैंने डाल दिया ZnHg HCl। इसको डायरेक्ट आप लोग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो, ये क्या बन जाएगा? CH3 में। अब इस रिएक्शन को देखें, जैसे कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी किसके साथ भाई? बस्कर हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या आएगा? NH2 KOH। तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना ना। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई देते हो। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। तो ये बेटा जी आपका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। वुल्फ किस्नर हमने कर ली है। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की बात कहाँ पर अप्लाई होती है? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल
कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में होगी भाई, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। सिंपल बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर आ गया डाइल्यूट NaOH। अब दिमाग की घंटी बजती है कि सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ये कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन से लगा होता है वो अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से लगा हुआ अल्फा कार्बन, इसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा है इसके पास। तो यहाँ से O और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3 C H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली आप कीटोन्स के लिए भी कर सकते हो, जैसे कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर हमने क्या ले लिया बेटा, डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, ये क्या बच जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से कर सकते हो, क्लियर है ना। हाँ ठीक है। इसके बाद क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन की है उसमें एक जैसे एल्डिहाइड एक जैसे कीटोन होते हैं। क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में हमारे पास अलग अलग हो सकता है, एक एल्डिहाइड हो सकता है, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है भाई, कीटोन हो सकता है। कैसे कह रहे हो सर, समझा देता हूँ भाई। देखिए जैसे कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3, इस रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। क्रॉस का मतलब ये अलग अलग होता है। इधर आपने ले लिया डाइल्यूट NaOH। रिएक्शन मैं बताऊँ कैसे होती है, जैसे मैंने इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, तो रिएक्शन किस किस के बीच में हो सकती है, A प्लस B के बीच में, B प्लस A के बीच में, A प्लस A के बीच में, और B प्लस B के बीच में। इनके बीच में रिएक्शन हो सकती है। रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर, H2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, CH3 C H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर इसको आगे कर देना, इसको पीछे कर देना, H2 बाहर, फिर इस जैसे 2 H2 बाहर, इस जैसे 2 H2 बाहर। इस तरह से आप लोग करने वाले हो। नेक्स्ट है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड शुडंट हैव, इसमें क्या होना चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसकी प्रेजेंस में होती है भैया ये रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। जैसे कि वो तो डाइल्यूट NaOH था ना, अभी हम लोग क्या लेंगे बेटा, कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये है बेंजीन CHO है, और उसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी विद कंसंट्रेटेड NaOH। तो क्या होगा बेटा जी, इसको हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे, ब्रेकअप करवा दो, है ना। क्या होगा, बेंजीन अलग, दोनों बेंजीन को अलग अलग कर दो। अच्छा, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की खास बात क्या है कि इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। 2 बेंजीन है अलग अलग, 2 कार्बन है अलग अलग, दोनों हाइड्रोजन एक के पास, दोनों ऑक्सीजन एक के पास। जिसके पास दोनों ऑक्सीजन गए हैं उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिसके पास दोनों हाइड्रोजन आए हैं उसकी क्या हुई है भाई, रिडक्शन। और NaOH में क्या हो जाएगा, इधर आपका Na और इधर आपका OH, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। सोडियम बेंजोएट, ये हमारे पास होता है बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन एक्शन। ये आप लोगों ने क्लास 11th में भी की है। ये स्टेप डाउन के लिए यूज की जाती है। क्या करते हो, जैसे कि हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। सर इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो बेटा, सिंपल है ना, टाइम कम है हमारे पास। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ भाई, NaOH के साथ। सोडा लाइम लिया जाता है और इसको गर्म कर देते हैं। सोडा लाइम क्या होता है, कास्टिक सोडा क्विक लाइम। तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है, Na2CO3 बाहर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास RH। एग्जाम्पल कर लीजिए, जैसे कि ये है C2H5COO Na, इधर है बेटा जी हमारे पास NaOH, क्या आएगा इधर CaO, और आप इसको गर्म कर दोगे, Na2CO3 बाहर और C2H5 एंड H मिलके क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है HVZ रिएक्शन।
नाम इसका बड़ा खतरनाक होता है बट रिएक्शन बहुत सिंपल होती है। इसे बोलते हैं हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने CH3COOH लिया, आप लोग उसकी रिएक्शन करोगे विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। जो आपने बलि देनी है ना, बलि देनी है अल्फा हाइड्रोजन की, बार 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 आप लोग हेल प्रूव कर दोगे, हाइड्रोजन सारे निकलते आएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन गया CH2 ClCOOH, फिर दोबारा से आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा CH ClClCOOH। फिर दोबारा से आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद Cl2 रेड फॉस्फोरस, तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ ना, उसको भी उड़ा दो, ये हो जाएगा C और 3 Cl CCl3 और इधर है COOH। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। इस तरह से करना था, पहले एक हाइड्रोजन निकाला, फिर दूसरा निकाल दिया और फिर तीसरा भी निकाल दिया। नेक्स्ट है भाई होफमैन अमोनोलिसिस। ये अमाइंस की रिएक्शन हो जाती है होफमैन अमोनोलिसिस। जैसे कि आप लोगों ने अमोनिया ले लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप मतलब ये बड़ी खास रिएक्शन है और इसमें आप 3 तरह के माइंस 4 तरह के माइंस आपको मिल जाएंगे। इस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता माइंस को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई विद अल्काइल हैलाइड, क्या होगा, अगेन इसमें भी सेम ही है, HX बाहर निकलेगा और यहाँ पर बच जाएगा RNH2। फिर दोबारा से आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद RX, तो क्या हो जाएगा, H बाहर निकल जाएगा X के साथ, ये हो जाएगा R2NH। फिर दोबारा से आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद RX, HX बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा R3N। समझ रहे हो, NH3 था, NH2 बचा, फिर NH बचा और फिर एक भी H नहीं बचा है। फिर भी हो सकती है रिएक्शन RX के साथ, ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देता है इधर, ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। सबसे पहले ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन बेटा जी, ये है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, ये है हमारे पास टर्शियरी अमाइन और ये है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बहुत फेवरेट रिएक्शन है मेरी भी और मुझसे ज़्यादा बोर्ड वालों की भी। इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्वर्जन्स आ जाते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन आ जाती है और सिंपली रिएक्शन भी आ जाती है सीधा। देखिए होफमैन भाई साहब का बेबी है ब्रोमाइड, ब्रोम यानी ब्रोमीन और अमाइड यानी RC≡ONH2। होफमैन का बेबी है ब्रोमाइड और बेबी को बेस पसंद है, याद है ना वो गाना सलमान खान का, बेबी को बेस पसंद है, वो वाला सीन। तो यहाँ से ये बाहर और हमारे पास ये RNH2 बच जाएगा। डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जितने कार्बन लेके चलते हो उससे एक कार्बन कम हो जाता है। डिग्रेड समझते हो ना, लोअर लेवल पे आना। जैसे कि ये है C2H5 C≡O NH2, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी है विद Br2 + 4QH, तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन बाहर, ये क्या बन जाएगा C2H5 NH2 विच इज नोन एज अमाइन। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। मुझे लगता है पर्सनली कि इससे ज़्यादा स्टेप की कोई भी रिएक्शन नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा स्टेप इसी में है। कैसे याद रखोगे, गब्बर बेसमेंट में हेलोल्केन को एसिड वाला पानी पिला। खास बात क्या है, इस रिएक्शन से सिर्फ आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बना सकते हो। क्या कर सकते हो, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बना सकते हो और कुछ भी नहीं बना सकते। मतलब आप सेकेंडरी अमाइन नहीं बना सकते हो, टर्शियरी नहीं बना सकते, या फिर एरोमेटिक अमाइंस भी नहीं बना सकते। बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि आप इससे एरोमेटिक अमाइंस क्यों नहीं बना सकते हो क्योंकि एरोमेटिक इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है और एरोमेटिक बीच में क्या आएगा, एक हैलोरिन आएगा। उसके लिए एरोमेटिक अमाइंस बनाने के लिए आपको हैलोरिन लेना पड़ेगा और हैलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते हैं, दैट्स वाई। क्लियर है, मैं समझाता हूँ। गब्बर यानी गैब्रियल थैलिमाइड। थैलिमाइड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, CONH। बेसमेंट यानी किसकी रिएक्शन में करा दूंगा विद KOH,
तो ये पोर्शन इधर, ये बेंजीन CO N की है ना। हैलोल्केन, यहां पर हैलोल्केन है ना, अगर आपको एरोमेटिक अमाइन बनाना है तो यहां पर आपको हैलोरीन लेना पड़ेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन आगे नहीं हो सकती। ये जो आपने हैलोल्केन लिया ना, इस स्टेप में यहां पर हैलोरीन लेना पड़ेगा, रिएक्शन नहीं हो सकती आगे, दैट्स व्हाई आप एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हो। तो बिरादर क्या होगा, इस K की जगह पर ये R, ये बेंजीन, ये CO और ये NR, ठीक है। गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को एसिड वाला पानी पिला तो यहां पर पानी पिलाना है 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। क्या होगा जब आपने H2O लिया, H OH OH, ये टूट जाएगा, बेंजीन COOH और ये RNH2 हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, और ये बेंजीन COOH, इस तरह से हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट, इसको एक टेस्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। क्या होगा, RNH2 हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड 3KOH। तो क्या होगा, मेटल लव्स नॉन मेटल, 3KCl बाहर, OH इन 3H के साथ बाहर, ये बन जाएगा 3H2O और ये RNC बच गया, आइसोसाइनाइड। बहुत गंदी स्मेल का होता है ये जो आइसोसाइनाइड बनता है प्राइमरी अमाइन से, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, फॉल स्मेलिंग होता है। ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस पे रिएक्शन अप्लाई की जा सकती है और किसी पे आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने इसको ऐसे याद रखा था, कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में ले आ, कार में कार्बाइल अमाइन में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में ले आना। एग्जाम्पल कर लो, जैसे कि हमारे पास है C2H5NH2, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद CHCl3 एंड इधर होगा 3KOH। तो क्या हो जाने वाला है, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये चीज़ बाहर, 3KCl है ना, ये 3OH, 3H के साथ क्या बन जाएगा 3H2O और ये C2H5NC। चलिए नेक्स्ट है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो कंपाउंड है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाईएजोटाइजेशन में क्या करते हैं, अनिल को DC बनाना है। अनिल यानी एनिलीन, एनिलीन क्या होता है बेंजीन के ऊपर NH2, इसको DC बनाना है, इसको डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देना है। अनिल को DC बनाना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्या करना पड़ेगा, O HONO के साथ HCl का टेम्परेचर बहुत कम, O HCl का यहाँ पर पानी निकल जाता है 2H2। हुआ क्या, बेंजीन है उसके ऊपर 2 नाइट्रोजन 1 क्लोरीन लग गया, बेंजीन N2Cl, बाकी बचे 2 हाइड्रोजन 1 3 हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को क्या लिख दोगे आप लोग 2H2O। अनिल को DC बनाना है, O HCl का पानी निकल जाता है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन है नेक्स्ट, कपल बनाना है किसको भाई, डायजोनियम क्लोराइड के साथ होगी रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डायजोनियम क्लोराइड ज़्यादा 2 जगह पर कपल बनाएंगे, एक जगह से इनको भी संतोष नहीं हुआ है ना। पहले फिनॉल के साथ बना दो और फिर आप लोग बना दो एनिलीन के साथ। इस H को खोल के लिख लो, पहले वाला H को, ये चीज़ बाहर निकल जाती है, ये चीज़ बाहर निकल जाती है, HCl बाहर, बेंजीन N2 बेंजीन OH, क्या बन गया बेंजीन N2 बेंजीन OH। सिमिलरली HCl बाहर, ये क्या बच गया बेंजीन N2 बेंजीन OH, OH नहीं NH2। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज डाई, ये येलो कलर की डाई होती है, येलो डाई। ये जो NH2 है बेसिक इन नेचर होता है, तो इसको एसिडिक मीडियम में कराते हैं। जो बेंजीन OH है ये एसिडिक नेचर का होता है इसको बेसिक मीडियम में कराया जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसे बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी नेम रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। और अगेन बोलूँगा कि अगर आपको कोई नेम रिएक्शन की ट्रिक इससे भी ज़्यादा अच्छे से पता है या इससे बुरी पता, आप लोग बता दो, क्या पता वो तुम्हें बुरी लग रही हो एक्चुअल में अच्छी हो। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, फाइनल टच देना चाहते हो, और हाँ दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो, सबसे जरूरी वो है। ऐसा नहीं है कि सैम्पल पेपर ले लिया या सैम्पल पेपर बैच ले लिया, कुछ भी, इंडिया में मेहनत आप लोगों की भी मैटर करती है इक्वली। आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपको सैम्पल पेपर बैच ले लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग कोड BP Live। जस्ट 341 तो फीस है यार,
अब इससे कम क्या। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इसको अपने एक नीडी फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर देना। ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।